सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया। आज एक विशेष विषय पर चर्चा होगी कि अगर कुछ विशेष शक्तियाँ हैं इत्र योनि की, अगर वो किसी को पीड़ित कर दें या किसी के ऊपर उनका प्रयोग कर दिया जाए तो वह किन शक्तियों के साधक से सही हो सकती हैं, किन शक्तियों की साधना की जाए जिससे उन सब से बचा जा सकता है। तो आज इसी विषय पर चर्चा की जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको जानकारी पूरी मिले और आपको समझ में भी चीज़ें आएँ। तो शक्तियाँ हैं जैसे जिन्नात, ब्रह्म राक्षस, बेताल, भैरव, पीर फकीर, कालका और भी बहुत सी ऐसी पिचासिनी। तो ऐसी बहुत सी शक्तियाँ हैं जो प्रचंड होती हैं। तो अगर ये किसी को पीड़ित कर दें या कोई इनसे पीड़ित हो जाए तो वह उसका जीवन नरक तुल्य हो जाता है, क्योंकि ये जल्दी सही नहीं होती हैं। आप चाहे जिस दरबार में जाएं, जो चौकी लगाने वाले दरबार होते हैं जहाँ सवारी आती है देवी देवताओं की, अगर आप वहाँ भी जाते हैं तब भी यह शक्तियाँ उन्हीं के लेवल की हैं, उनसे बड़ी भी हो जाती हैं तो यह उनको सही नहीं कर पाती हैं। क्योंकि अगर इनका प्रयोग जहाँ होता है या स्वयं में एक शक्ति होती हैं जो उन जो दरबार में आती हैं शक्तियाँ सवारी जिनकी, उनसे बड़ी होती हैं और इन शक्तियों को जल्दी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इन शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए अगर ये अपने से किसी को पकड़े हुए हैं तब तो चली जाएंगी, समझाने पे या कैसे भी या कोई प्रयोग कर देने पे हट जाएंगे। लेकिन अगर इनका तंत्र प्रयोग के तौर पे हुआ है, अगर इनको किसी ने भेजा है या इनका तंत्र के रूप में प्रयोग किया गया है, तब ये जल्दी नहीं हटेंगी। फिर इनको हटाने के लिए किन शक्तियों की आपको साधना करनी चाहिए या कौन सी शक्तियाँ आपके पास हों जो ये हटाई जा सकें, तो इसी विषय पर बताते हैं आपको। सर्वप्रथम माँ काली, महाकाली माँ का कोई सा भी स्वरूप हो, अगर आपको उनके किसी भी स्वरूप की सिद्धि प्राप्त है, अगर उनके मंत्रों की सिद्धियाँ आपको प्राप्त हैं किसी भी स्वरूप का, माँ के अष्ट स्वरूप हैं उनमें से किसी या कोई भी ऐसा स्वरूप जो गुप्त हो, महाकाली माँ की या महाकाली माँ का स्वयं आपने साधना की हो, तब भी ये चीज़ें आप आसानी से हटा सकते हैं। दूसरा हनुमान जी, हनुमान जी महाराज भी ब्रह्म राक्षस, बेताल, जिन्नात, कालका माँ, इन सबको हटाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि हनुमान जी भी बहुत प्रचंड देव हैं, ये साक्षात ईश्वर हैं। इनसे भी सब शक्तियाँ हटाई जा सकती हैं, लेकिन सब मंत्रों का प्रयोग होता है। ऐसे नहीं कि आप हनुमान जी से कह देंगे हनुमान जी तुरंत हटा देंगे। उनका भी अगर आप तंत्र के रूप में कर रहे हैं तो प्रयोग, अगर आप भक्ति के रूप में कर रहे हैं तो फिर आपकी प्रार्थना भी पर्याप्त होती है, प्रार्थना से भी चीज़ें हट जाती हैं। और तीसरा माँ भगवती दुर्गा, अगर आप माँ दुर्गा के विशिष्ट मंत्रों का आपने जाप किया है या साधना की है तो उनके माध्यम से भी इन चीज़ों को आप हटा सकते हैं। और काल भैरव महाराज, बटुक भैरव महाराज, इनकी साधना अगर आप करते हैं तो कोई कैसी भी शक्ति, नकारात्मक शक्ति हो, बड़ी से बड़ी शक्ति हो, बड़े से बड़ा जिन्नात हो, जिन्न हो, बेताल हो, कुष्मांड हो या कैसा भी हो, कैसा भी पिचास हो, कुछ भी हो, अगर आपने बाबा काल भैरव की सिद्धि की है तो ये चीज़ें आप हटा सकते हैं। इनमें आप सक्षम हो जाते हैं हटाने में। जहाँ किसी के द्वारा तंत्र प्रयोग किया गया हो, बड़े से बड़े तंत्र को आप काट सकते हैं। अगर आपने चीज़ें पकड़ ली हैं, किसी को परेशान करें, तब भी आप ठीक कर सकते हैं। और बाबा काल भैरव की सिद्धि करने के बाद एक विशेषता यह भी होती है कि आपके शत्रु भी आपसे नम होकर रहने लगेंगे। और अगर आप इन शक्तियों में से, जो हमने बताया 4 शक्तियाँ, इनमें से किसी भी शक्ति की आप साधना करते हैं तो साधना करने के बाद आपके जीवन में प्रेत बाधा स्वतः ही नष्ट हो जाएगी और आप दूसरों को भी प्रेत बाधा ठीक कर सकते हैं। इन शक्तियों की सिद्धियाँ आप हमारे सानिध्य में भी आके कर सकते हैं और घर बैठे भी कर सकते हैं। अब ये जान लीजिए आप कि जिन्नात और ब्रह्म राक्षस, इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं। जिन्नात और ब्रह्म राक्षस बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। अपने हिंदू धर्म में जितना शक्तिशाली एक ब्रह्म राक्षस होता है, मुस्लिम धर्म में उसी कैटेगरी का, उसी शक्ति के तुल्य जिन्नात होता है, क्योंकि जिन्नात भी उनके धर्म में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और अपने धर्म में प्रेतों में ब्रह्म राक्षस सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस जो होता है यह अपने जीवन काल में अधोगति को प्राप्त एक तांत्रिक होता है। ऐसा तांत्रिक जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो और वह ब्रह्म चिंतन करता हो और उसकी क्रियाएँ कुछ गलत हों, किसी कारणवश अधोगत में पड़ जाता है तो वह ब्रह्म राक्षस बनता है। अगर वह ब्रह्म राक्षस बन गया तो आप समझ लीजिए वो इतना शक्तिशाली होता है कि जल्दी से उसको कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं होती है। वो अपने जीवन में स्वयं ही तांत्रिक रहता है। ऐसा ब्राह्मण जो ब्रह्म राक्षस बन जाए
तो उसको नियंत्रित करना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसको सिर्फ आप महाकाली माँ के स्वरूप से नियंत्रित कर सकते हैं, काल भैरव जी के स्वरूप से नियंत्रित कर सकते हैं। हनुमान जी के भी शरणागत रहते हैं ब्रह्म राक्षस, तो हनुमान जी से भी आप उनको नियंत्रित कर सकते हैं। और जो जिन्नात होते हैं, एक जिन्नात के अंडर में 10 जिन्न कम से कम होते हैं। इनका एक समूह होता है, 10 जिन्नों के सरदार होते हैं एक जिन्नात। इनका पूरा परिवार होता है। ये पाताल में, रसातल में निवास करते हैं, जहाँ दलदली भूमि रहती है वहीं रहते हैं। तो ये भी काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। इनका दोनों का समकक्ष माना जाता है, ब्रह्म राक्षस और जिन्नात का। अगर ये किसी को पीड़ित कर दें तो उसके जीवन में जल्दी ठीक होना नहीं हो पाता, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो व्यक्ति उस शक्ति का उपासक हो, जिनके पास महाशक्तियों की सिद्धियां हों, तभी आप ठीक कर सकते हैं। नहीं तो चौकी में जो जहाँ चौकियाँ लगती हैं देवी देवताओं की, वहाँ भी नहीं ठीक, क्योंकि इनकी शक्ति उनकी शक्ति से बड़ी होती है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो गुप्त शक्तियाँ हैं, वो भी इनको ठीक कर देती हैं, कब बंधन लगा देती हैं। सब कुछ संभव है इस संसार में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं शक्तियों से, और भी बहुत सी ऐसी शक्तियाँ हैं। लेकिन साधारणतः ये ज्ञात शक्तियाँ हैं जिनसे आप चीज़ों को सही कर सकते हैं। आप वीरों की साधना करेंगे, उससे भी चीज़ें सही हो जाएंगी। हनुमान जी महाराज के विशिष्ट स्वरूप हैं, उनकी साधना करेंगे, सही हो जाएंगे। साबर मंत्रों से भी चीज़ें सही होती, लेकिन ऊर्जा कितनी आपके पास है ये डिपेंड करता है। तो ऊर्जा से ही सब कुछ होता है। जितनी ऊर्जा आप खर्च कर सकते हैं, जितनी ऊर्जा आप इकट्ठा कर सकते हैं, तभी चीज़ें सही होंगी। ऊर्जा का ही पूरा खेल है। अगर आपके पास निगेटिव एनर्जी कोई है, अगर आप उसे दूर करना चाहते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी से ही दूर होगी, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव एनर्जी जब छोड़ेंगे तभी सामने वाले की निगेटिव एनर्जी दूर होगी। तो बस सब ऊर्जा का खेला है। अगर आप महाशक्तियों की ऊर्जा इकट्ठा करते हैं तो ये शक्तियाँ हट जाती हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती है। और भूत प्रेत तो वैसे भी बहुत सी शक्तियों से हट जाते हैं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी भी भौतिक और आध्यात्मिक विषय पर वार्ता करना चाहते हैं, आप हमारे पास आके सानिध्य साधना करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। अगर आपको यंत्र, कवच, माला इत्यादि चाहिए तो आप हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं। तब तक के लिए सभी माँ के भक्तों को जय माँ योग माया, जय श्री माता रानी।